ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैम ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम तुषार है एंड आई एम अ स्टूडेंट। पिछले लगभग 1.5 साल से मोदी के बिजनेस को कर रहा हूं और काफी आगे तक इसको लेके जाने का विचार है और मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस से वो मैं सब कुछ अचीव करूं जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं। एंड मेरा एक सबसे बड़ा जो गोल है वो यही है कि मैं अपने 21st बर्थडे पर इस बिजनेस से एक BMW चाहता हूँ। तो इस सपने को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ एंड आज आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या ऐसी मिस्टेक्स जो एक नॉर्मल पर्सन या फिर हम में से कई लोग ऐसे कर देते हैं कि वजह से हमारा बिजनेस डाउन जाना शुरू हो जाता है। सो ऐसी क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है और क्या अच्छे पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है जिससे हमारा बिजनेस रफ्तार पकड़े, हमारा बिजनेस नई ऊंचाइयों पर जाए। सो आइए दोस्तों, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी से। मैम, मेरी अगर स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है तुषार, विजिबल है। ओके। सो आज की इस मीटिंग को दोस्तों शुरू करते हैं और आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं हमारा रफ्तार, कि कैसे हम मोदी के बिजनेस को रफ्तार दे सकते हैं। हमने सबसे पहले समझा कि परिवर्तन कैसे किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में हम मोदी केयर को लेकर आए, कैसे हम अपनी लाइफ में अपनी थिंकिंग को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों उसी तरीके से हमने शुरुआत को समझा कि कैसे हम इस बिजनेस के अंदर वो पहले शुरुआत के कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस जो है, हम उस बिजनेस की गाड़ी में बैठकर चलना शुरू हो जाए। और आज हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो जानने जा रहे हैं कि हम गाड़ी में बैठ तो गए बट इस गाड़ी के अंदर अब रफ्तार कैसे लेकर आनी है, कैसे अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाना है। सो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आज बात करना चाहूंगा कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं, हम इस बिजनेस को कर क्या रहे हैं, क्या इसके कारण है, यही बिजनेस ही क्यों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। सो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेरा फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि ये आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स देता है। आई एम श्योर आप सब में आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पैसिव इनकम क्या होता है, बट मैं फिर भी एक बार आपको बताना चाहूंगा कि पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है कि जब आप काम नहीं भी करते तो भी आपको जो काम पैसा देता रहे वो एक पैसिव इनकम का सोर्स है, वो एक पैसिव इनकम है। सो दोस्तों ये बिजनेस हमें पैसिव इनकम देता है। कैसे देता है? नेटवर्क मार्केटिंग। काम क्या है? नेटवर्क बनाने का, जाल बनाने का। जब आप लोगों को अपने समूह में लेके आते हैं, अपने नेटवर्क में लेके आते हैं, तो एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब आप काम नहीं होते, आप एक्टिव नहीं होते, बट आपकी टीम एक्टिव होती है, आपका नेटवर्क एक्टिव होता है और वो नेटवर्क आपको पैसा देता रहता है, वो नेटवर्क आगे काम करता है और आपको पैसा आता है। सो दोस्तों ये था हमारा पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है कि बिल्ड अ रिस्क फ्री बिजनेस। सो दोस्तों आई एम श्योर कि हम सभी लोगों को पता है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस का दूसरा नाम ही है रिस्क। जब तक किसी काम में कोई रिस्क नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, और कहा जाता है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग दैट रिस्क। सो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, एक यूनिक काइंड का बिजनेस है जिसको आप रिस्क फ्री तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि रिस्क कब होता है हमें? जब हम किसी चीज के अंदर खूब सारा पैसा लगाते हैं, खूब सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए तो उसमें कैसा रिस्क? जी हाँ दोस्तों, आप इस बिजनेस को अपना घर का सामान इस्तेमाल करके, आपके घर में आने वाला वो सामान जैसे कि देसी घी, चाय पत्ती, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ऐसे कई सारे सामान को इस्तेमाल करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और एक रिस्क फ्री बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीसरा क्या कारण है कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। सो दोस्तों तीसरा कारण है कि आप इस बिजनेस को आज से और अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस बिजनेस को करने की एक ही कंडीशन है, यानी दो कंडीशन है कि पहला तो आप एक भारतीय सदस्य होने चाहिए। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सो दोस्तों अगर ये दोनों क्राइटेरिया में आप पास हैं तो आप इस बिजनेस को आज से और अभी से कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस आई थिंक कि मैंने और कहीं नहीं सुना जिसको आप विदाउट एनी स्किल्स, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस कभी भी शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों एक ऐसा काम आपको दे रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। और चौथा जो कि बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, आज के टाइम में किसके पास खूब सारा स्पेयर टाइम है, खूब सारा ऐश मारने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है। आई एम श्योर कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अपने, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जरूरत के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते।
तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसको आप हर दिन कुछ समय देकर, यानी कि आप इसको पार्ट टाइम में भी बिल्ड कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड इट एनी टाइम यू वांट। मतलब मैं एनी टाइम नहीं कहूंगा, एनी टाइम में लोग कुछ गलत ले जाएंगे। एनी टाइम का मतलब यहाँ पर यही है कि आप इसको दिन का सिर्फ 2 से 3 या 4 घंटे भी अगर देंगे तो ये बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों कई लोग पार्ट टाइम में और सम टाइम में फर्क नहीं समझते। वो सोचते हैं कि सम टाइम का बिजनेस है, यानी कि आपको अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं तो आपको डेली करना है, सम टाइम नहीं करना। यानी कि आज करा और 3 दिन बाद कर रहे तो वो नहीं चलेगा। सो ये पार्ट टाइम में बिल्ड कीजिए और ये बिजनेस आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इस बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कई लोगों को लगता है कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं बिजनेस क्या करूंगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सो दोस्तों ये बिजनेस ही यही कहता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप मुझे कर लीजिए। यानी कि मैं आपको यहाँ पर अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने अभी आपको पीछे कहा कि अगर आप 18 साल के आप भारतीय बिजनेस कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा कि आपको डिग्री चाहिए या फिर आपको इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने जस्ट अभी 12th पास करा है, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं, फिर भी इस बिजनेस को कर सकता हूं। उसी तरीके से ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो आपके जान पहचान में, आप उसे बिजनेस बताइए और वो भी ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सो एक अमेजिंग पॉइंट अगेन ये जो बिजनेस हमें ऑफर करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। आप लोगों को एक कमाई का जरिया दे सकते हैं, आप लोगों के घर में आमदनी का एक जरिया दे सकते हैं। यानी कि हम सभी लोग, अगर मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल लेके बात करना चाहूंगा, हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, एक पुण्य का काम करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। और आई थिंक कि किसी के घर में किसी इनकम का सोर्स क्रिएट कराना एक बहुत ही बड़े पुण्य का काम है। सो दोस्तों ये बिजनेस हमें हेल्प करता है लोगों को अर्निंग, लोगों को पैसा अर्न करने में। और जब आप किसी के घर में पैसा दिलवाते हैं तो वो आपको दिल से एक दुआ देता है। और आई थिंक उससे बड़े एक पुण्य का काम नहीं हो सकता। और एक ऐसा बिजनेस, आप काम तो कर रहे हैं, आप ग्रो तो कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को कमाई का जरिया भी दे रहे हैं। सो दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग एक पॉइंट है इस बिजनेस का। नाउ अगर हम चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। यानी कि आपको, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप कहीं भी जाइए, एक 10 साल के बच्चे से लेकर, एक 5 साल के बच्चे से लेकर, एक 50 साल का या फिर मैं कहूंगा कि 80 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर उसे कोई उसकी तारीफ करे या फिर उसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहें या लोग उसको ताली बजा के उसको अप्रिशिएट करें। हम सभी लोगों को अपनी तारीफ और अपने बारे में कोई हमारी बढ़ाई करे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आप कमाई तो करते हैं, आप आगे तो बढ़ते हैं, आप पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन है वो इस बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। यानी कि वो आपको साथ में मिलता है। आप जब भी कोई लेवल को अचीव करते हैं, आप जब भी कोई एक कोई गाड़ी अचीव करते हैं, फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, तो आपको तरह तरह की फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, आपको अलग तरीके से अप्रिसिएशन दी जाती है। 100 के 100, 200, 300 लोग आके आपके सेमिनार्स अटेंड करते हैं, आपके लिए तालियां बजती हैं। तो एक अलग ही फील देता है ये बिजनेस, आपको आगे बढ़ने की एक इच्छा देता है, आपके अंदर इच्छा उगाता है। सो दोस्तों अगर आगे बढ़े और जाने के 8वां कारण क्या हो सकता है इस बिजनेस को करने का, तो वो है आपकी पर्सनल ग्रोथ। आई थिंक के कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी काम करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी खुद की ग्रोथ। एक पर्सन की जब पर्सनल ग्रोथ होती है तभी वो अपनी एक लाइफ को ग्रो कर पाता है। यानी कि ये बिजनेस आपको एक अच्छा बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करता है। कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है, जब वो इस बिजनेस में आए थे तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे, लोगों से बात नहीं कर सकते थे, उनकी जो सोशल लाइफ थी वो जीरो थी। बट जैसे ही वो इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस तो है ही लोगों का बिजनेस। वो इस बिजनेस में आए, उन्होंने लोगों से बातें करना शुरू करा, उन्होंने उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स थे, जो उनकी बात करने का तरीका था, लोगों से मिलने का तरीका था, वो अच्छा हुआ और उनकी जो सोशल सर्कल था वो भी बड़ा हुआ। तो उससे उनकी एक पर्सनल ग्रोथ होती है। तो ये बिजनेस आपको एक पर्सनल ग्रोथ देता है, आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाता है। सो आई थिंक एक बिजनेस जहां पर इतनी सारी चीजें, यानी कि कमाई भी हो रही है,
वहां पर आप लोगों को कमाने का जरिया भी दे रहे हैं, आपको इतनी सारी और फैसिलिटीज मिल रही है इस बिजनेस में, और साथ ही साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ। तो आई थिंक ये बिजनेस तो बहुत ही अमेजिंग हो। और अगर मैं बात करूं, नाइन्थ जो पॉइंट है हमारा, वो कहता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि एक अच्छी बेहतर लाइफ, यानी कि आप इस बिजनेस को करने के बाद ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, मैंने एक सफल जिंदगी जी है। ये बिजनेस आपको एक सफल जिंदगी देता है, आपको एक ऐसी लाइफ देता है कि आप उस पर एक गुरूर कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलती हैं जब आपको पैसिव इनकम आ रहा है, जब आपकी हर चीज पूरी हो रही है जो आप पाना चाहते हो, जब आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, तो आप सही मायने में कह सकते हो कि हाँ, ये बिजनेस ने मुझे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है। और 10th जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि लीव अ लेगेसी फॉर योर जनरेशन। यानी कि ये बिजनेस सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज भी देता है, यानी कि आप अपनी जो धनराशि, अपना जो टाइटल और अपनी जो सारी कमाई है वो आगे अपनी जनरेशंस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जब आप इस बिजनेस में ग्रो करते हैं तो आपका जो भी टाइटल होता है या जो भी आपने इनकम ली होती है वो आगे आपकी जनरेशंस में भी ट्रांसफर होती रहेगी। एक ऐसा बिजनेस जिसने हमें सब कुछ दे दिया, तो मैं क्यों ना उस बिजनेस को करूं। आई थिंक कि आप सभी लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ क्लियरिटी अभी तक आ गई होगी इस बिजनेस को लेकर। अगर आपके मन में कुछ डाउट होगा तो आई थिंक वो क्लियर होना शुरू हो चुका होगा, वो आपके दिमाग से जो धुंध है वो हटनी शुरू हो गई होगी। नेक्स्ट अगर अगला हम लोग बढ़े और जाने कि हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। अब मैंने समझ लिया कि ये बिजनेस मुझे सब कुछ दे सकता है, ये बिजनेस बहुत ही अमेजिंग है, मुझे आज ही से इसे कर लेना चाहिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो उठता है कि मुझे ज्वाइन कहां पर करना है, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट किसके साथ करना है। दोस्तों, वही हमारे पास सवाल आके खड़ा हो जाता है कि वाई मोदी केयर। अब अगर मैं मोदी केयर में आऊं तो मैं मोदी केयर में आऊं क्यों? दोस्तों, मोदी केयर को करने के कई सारे आपके पास रीजंस हैं, कई सारे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं, जिनमें से सबसे पहला रीजन है कि ये भारत की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, 30 मार्च 1996 में, और इसकी नींव डाली थी श्री समीर मोदी जी ने। और ये भारत की सबसे और भारतीय कंपनी है, सबसे बड़ी बात, और भारत की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो दोस्तों, आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो करीबन 25 साल से इस बिजनेस में है और सक्सेसफुली रन कर रही है। एंड अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कि आगे हम लोग उस पॉइंट को कवर करेंगे, प्रोडक्ट के पॉइंट को। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरा बड़ा कारण क्या है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के साथ ही नहीं, आप एक रिच हेरिटेज का, यानी कि बहुत ही बड़े ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसे हम सभी लोग के मोदी ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसकी जो आज की डेट में अगर हम लोग बताएं तो लगभग 63,000 करोड़ का वो ग्रुप है, जिसका पार्ट मोदी केयर है। आप एक इतने बड़े ग्रुप के पार्ट बनने जा रहे हैं आज, जिसके अंदर 28,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं आज, जिसके कई सारे फेमस ब्रांड्स हम लोग जानते हैं, कलर बाग कॉस्मेटिक्स, 24/7 स्टोर्स, डिज्नी इंडिया, थाई, पंडा गोली, पान विलास, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो के मोदी ग्रुप के अंदर आते हैं, और उन्हीं का एक पार्ट है मोदी केयर। दोस्तों, एक बहुत ही रिच हेरिटेज है हमारे पास, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है हमारे पास, एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, यानी जो कि हमारे विश्वास को मोदी केयर के साथ दुगना कर देता है। और दोस्तों, अगर बात करें कि कैसा एक ऐसा प्लान हमारे को मोदी केयर ऑफर करता है जो कि हमारे सभी सपनों को या फिर सभी इच्छाओं को जो हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसको पूरा कर देगा। यानी कि समीर मोदी आजादी प्लान हमारे को जो पे आउट ऑफर करता है वो हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, मैं इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पे आउट हमारे को समीर मोदी आजादी प्लान देता है, मोदी केयर का प्लान देता है। और दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही कंसल्टेंट फ्रेंडली है, यानी कि अपने कंसल्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान और पॉलिसीज को बनाती है, और ये देखती है कि किस तरीके से मेरे कंसल्टेंट्स को सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके, सबसे ज्यादा से ज्यादा पैसा उनकी जेब में जा सके।
एक ऐसी कंपनी मोदी केयर। और अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो वो है प्रोडक्ट्स। फोर्थ पॉइंट, आई थिंक ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये बिजनेस चलता है, कोई भी बिजनेस इवन चलता है प्रोडक्ट से। जब तक आपके पास मार्केट में ऑफर करने को कोई चीज नहीं है, तो आप उस बिजनेस को नहीं कर सकते। और उसी तरीके से सबसे पहले जो एक व्यक्ति देखता है कि मुझे ऑफर क्या किया जा रहा है। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो मोदी केयर जब 1996 में आया था, तब वो केवल 7 प्रोडक्ट्स के साथ आया था। आज जिसमें 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल करते हैं, अपनी दिनचर्या में उन्हें इस्तेमाल में लेके आते हैं। आपके पेस्ट करने से लेकर, आपके नहाने के साबुन से लेकर, आपके कुकिंग ऑयल से लेकर, आपके टॉयलेट क्लीनर से लेकर, वो सभी चीजें मोदी केयर के पास आती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं एक अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में। सो अमेजिंग डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलता है, जिससे कि आप अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल कह सकते हो, या फिर डाइवर्स लोगों के पास आप जा सकते हो और इन प्रोडक्ट्स का और मोदी केयर का प्रचार भी कर सकते हो। सो बहुत ही अमेजिंग पॉइंट प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट है प्राइसिंग। हम सबने जाना कि मोदी केयर एक इंडियन कंपनी है, और मोदी केयर के पास कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहला अगर मैं बात करूं, तो इंडिया जैसी कंट्री में एक इंसान सबसे पहले क्या देखता है, एक इंडियन सबसे पहले क्या देखता है, वो देखता है प्राइसिंग। कि क्या मैं जो प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं उसकी प्राइसिंग कैसी है, मुझे वो पैसे देकर मुझे वो कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है। सो दोस्तों, अगर आप एक अच्छे मोदी केयर के यूजर हैं, तो आप जानते हैं मोदी केयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। एंड उसी के साथ साथ अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो मोदी केयर एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस के साथ हमारे पास आता है, बहुत ही अमेजिंग प्राइसिंग के साथ आता है। बिकॉज एक इंडियन कंपनी है, तो आपको इंडियन प्राइसेस के साथ अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है, जिससे कि आप इजीली कि कहीं पर भी मोदी केयर का प्रचार कर सकते हैं और लोगों को मना सकते हैं मोदी केयर के लिए। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, तो इस प्राइस के ऊपर मोदी केयर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देता है, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स पर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी करता है। मोदी केयर कहता है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, तो आप 1 महीने के अंदर, या फिर अगर आपने 25% इस्तेमाल भी कर लिया, तो भी आप 1 महीने के अंदर हमारे पास आइए इनवॉइस के साथ, और आप अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लीजिए, या फिर आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ, जैसे कि हमने बात करी कि आज 12 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आते हैं, 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं, और प्राइसिंग तो क्या बात करें, बहुत ही अमेजिंग प्राइसेस के साथ आते हैं। अफोर्डेबल है और कॉम्पिटिटिव है, यानी कि आप इजीली मार्केट के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो जैसे कि हमने ये पिछले पॉइंट में भी कवर करा, 100% सेटिस्फैक्शन। कैसा लगेगा कि आप कोई एक चीज इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा, एक एग्जांपल लेके यहाँ पर चलते हैं। हम इंडियंस के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, अगर हमें कोई एक सेटिस्फैक्शन दे दे, अगर हमें तसल्ली मिल जाए किसी चीज की, तो हम लोग सबसे पहले उधर जाते हैं। एक एग्जांपल के जरिए बात करते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति किसी शोरूम में गया, और वहां पर जाके उसने देखा कि वो एसी खरीदने गया, एयर कंडीशनर। सो उसने देखा कि एक एसी जो है वो मिल रहा है विदाउट गारंटी, उस पर कोई गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि अगर उसका कंप्रेसर खराब होता है तो कोई गारंटी लेने वाला नहीं है, तो बट वो 30,000 का उसको मिल जाएगा। लेकिन वहीं साथ में एक व्यक्ति खड़ा है, वो वहां का जो शोरूम वाले हैं वो कहते हैं कि हमारी इस एसी के ऊपर गारंटी है, इसका कंप्रेसर नहीं जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कूलिंग अच्छी देगा। और वो अपनी सेटिस्फैक्शन उसको गारंटी करते हैं और बोलते हैं कि ये एसी आपको 35,000 का पड़ेगा। एंड आई एम श्योर के 90% इवन आई थिंक के कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद 35,000 वाला एसी ही लेना पसंद करेंगे। बिकॉज जब हमें तसल्ली मिल गई कि हाँ ये चीज तो खराब होने ही नहीं वाली हुई, तो ये व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, हम इसके पास आ सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो 35,000 वाला एसी ही परचेस करेंगे। उसी तरीके से मोदी केयर हमारे को अपने हर एक प्रोडक्ट पर सेटिस्फैक्शन दे देता है। सो सबसे पहले व्यक्ति क्या देखेगा कि सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वो सबसे पहले कहेगा मैं इधर ही जा रहा हूं। तो एक ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास कंपनी लेकर आ रही है जिसमें 100% आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, यानी कि आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें, तो ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं,
वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है जी हाँ, हमारी मोदी केयर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 5 साल पहले अगर मैं बात करूं 2016 की, तो हमारा जो मोदी केयर का टर्नओवर था वो था 97 करोड़, और अभी लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 2019-20 में, तो कंपनी ने कहा है कि हमारी जो टर्नओवर है वो लगभग 1800 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी कि आप ग्रोथ इमेजिन कर सकते हैं कंपनी की। और हो सकता है कि इस बार हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा हम लोग 2000 का आंकड़ा भी पार कर जाएं। सो आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो कि पूरे इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और साथ ही अगर मैं बात करूं, हम लोग मेंबर हैं आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए के। ठीक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि आईडीएसए है क्या। आईडीएसए की फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसी तरीके से डब्ल्यूएफडीएसए की फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब ये दोनों है क्या? ठीक जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में सभी बैंक्स, जो भी हमारे बैंक है, हमारा एसबीआई है, हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, या फिर कोई भी जो बैंक्स हैं, उनका आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है। उसके अंडर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग्स भी आईडीएसए का पार्ट होना जरूरी है, बिकॉज जो भी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पार्ट है, वो एक अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं और अच्छे कदमों पर चल रही हैं, और इन कंपनी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। सो उसी तरीके से हम मेंबर हैं आईडीएसए के, और आईडीएसए जो है वो मेंबर है आगे डब्ल्यूएफडीएसए का, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो कि अमेरिका में है। तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो रजिस्टर्ड कंपनी है, रिकॉर्ड्स के अंदर है, यानी कि आज आई कल जाने वाली कंपनी नहीं है। और उसी के साथ साथ हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, सबसे पहले तो इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही जरूरी है, एक कंपलसरी पार्ट है। बिकॉज जब तक आप ट्रेनिंग सिस्टम के साथ रहेंगे, आप इस बिजनेस में अपनी ग्रोथ खुद ही महसूस करते रहेंगे। हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत ही अमेजिंग हो चुका है, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, जो कि आपको क्लासरूम्स के जरिए अवेलेबल कराया जाता है, ऑनलाइन पीडीएफ्स और पीपीटीज के थ्रू आपको, जैसे हम लोग अभी रफ्तार अटेंड कर रहे हैं तो ये हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है। और उसी तरीके से आपको फोन के जरिए, यानी कि अब जूम्स पे या यूट्यूब्स पे भी आप हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं जो शेड्यूल करी जाती है कंपनी द्वारा या आपके अपलाइन द्वारा, आप उधर से भी ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं और इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारे अपने समीर मोदी सर, मिस्टर समीर मोदी। दोस्तों, एक विजनरी पर्सन, एक ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी जो कि खुद अपने कंसल्टेंट्स के साथ खड़े हुए हैं और हमारे साथ आगे बढ़ने को, हर कदम पर चलने को तैयार हैं। एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि खुद हमारे इवेंट्स में आते हैं और खुद हमारी मोदी केयर की पॉलिसीज को और खुद हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को, उन सभी चीजों को समझते हैं और अपने कंसल्टेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर प्लान और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका मालिक खुद आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हो, तो उस कंपनी की क्या बात है। दोस्तों, हमारे पास सब कुछ तो है ही, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर समीर मोदी। आई थिंक कि अब तक आप सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो मोदी केयर क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आइए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर लिया, एक बेहतरीन बिजनेस को चूज कर लिया, और जब हम मोदी केयर में एंटर कर गए, तो उसके बाद हमें ऐसी क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आप अभी कर रहे हैं तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए, जिससे कि हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। कैसी क्या 10 गलतियां हैं जो आम गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर दिया करते हैं, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं चाहूंगा कि आप इन 10 स्लाइड्स को, आने वाली 10 स्लाइड्स को गौर फरमा के सुनिएगा और देखिएगा कि अगर आप इन 10 गलतियों को कर रहे हैं, या फिर अगर आपको रियलाइज होता है कि मैं कहीं ऐसा कर तो नहीं रहा,
तो आप उस पर अभी से रोक लगाइएगा और आगे भी अपनी टीम में उससे फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी गलतियां ना करें। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम गलत कर देते हैं वो है री इन्वेंट द व्हील। अब आप कहेंगे कि री इन्वेंट द व्हील का क्या मतलब हुआ इसमें। सो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं एक एग्जांपल के जरिए कि जो गाड़ी है उसका पहिया गोल होता है, और गोल पहिया लगभग 5,000 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर पहिया गोल होगा तो कोई भी चीज आगे बढ़ेगी। कोई भी घोड़ा गाड़ी पे अगर गोल पहिया होगा तो वो आगे बढ़ेगी, या फिर कोई गाड़ी पे गोल पहिया होगा तो वो आगे बढ़ेगी। अगर उसका पहिया स्क्वायर होगा या ट्रायंगल होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। ये प्रूवन है। और तभी आप देखेंगे कि कई सारे नए नए गाड़ी के मॉडल्स आते हैं, कई सारी चीजें चेंजेस होके आते हैं, कई सारे, किसी में टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है, किसी में बेटर म्यूजिक सिस्टम दे देते हैं, कई किसी में बेटर स्टीयरिंग कंट्रोल दे देते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज कभी नहीं बदलती, और वो होता है पहिया। पहिया हमेशा गोल ही रहता है, क्योंकि उन्हें पता है गाड़ी चलेगी तो पहिए गोल से ही चलेगी। उसी तरीके से जो हमारा सिस्टम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मोदी केयर है, उसका जो सिस्टम है, जिस तरीके से ये बिजनेस किया जाना चाहिए वो भी प्रूवन है। उसी को फॉलो करके कई लोग लाखपति, करोड़पति, अरबपति बन चुके हैं, और हमें उस सिस्टम को चेंज नहीं करना। उसी सिस्टम को फॉलो करके हम भी लखपति, करोड़पति बनेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो एक साइकिलिस्ट है, उसकी साइकिल का जो पहिया है वो स्क्वायर है, और जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो हमें अपनी साइकिल का पहिया गोल रखना है अगर आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दूसरा, तो वो है कि हम रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल और कोचेबल। कई लोगों को लगता है कि यार हमें तो बहुत कुछ आता है, मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूं, मैंने इतनी जगह जॉब कर ली, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ये कर लूंगा, मेरे तो चुटकियों का काम है। सो आई थिंक कि हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ जिंदगी सिखाती चलती है, और ठीक उसी तरह जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको भी ये बिजनेस काफी कुछ सीखने को और सिखाने को कहता है। सो आई थिंक यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के जरिए दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छा, ऐसे कि क्रिकेटर बनना है, तो वह क्रिकेट कोच के पास जाएगा और वहां पर जाके सीखेगा। भले ही वो व्यक्ति गली में बहुत बार क्रिकेट खेलता हो, लेकिन फिर भी वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं क्रिकेट नहीं सीखूंगा किसी कोच से, बिकॉज उसे पता है कि अगर मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो मुझे एक अच्छे क्रिकेट कोच के पास जाना पड़ेगा और वही मुझे सिखाएगा। उसी तरीके से जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस भी हमारे लिए नया है और हमें इस बिजनेस को सीखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग उस चीज को रिफ्यूज कर देंगे, हम लोग मना कर देंगे कि हम लोग नहीं सीखना चाहते, तो आप इस बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो हमेशा सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा ट्रेनिंग्स में आते रहें, रेगुलरली उसे अटेंड करते रहें। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि तीसरी ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक होती है, तो वो है कि लोग इस बिजनेस को सोचते हैं कि ये एक स्कीम है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे रातों रात अमीर बना देगा, या फिर महीने दो महीने में मैं इस बिजनेस से करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसी सोच को हम लोग कहते हैं थिंकिंग शॉर्ट टर्म, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे जाएगा। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं इस बिजनेस से कि चलो भाई, मैंने आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करा है, तो एक महीने के अंदर अंदर मेरे पास तो BMW गाड़ी आ ही जाएगी। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैंने इसे समझ लिया है, मैं तो इतने लोगों को जोड़ूंगा और अब एक महीने के अंदर अंदर मेरे पास BMW गाड़ी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो उन लोगों की उम्मीद टूटती है और वो इस बिजनेस से नेगेटिव होकर चले जाते हैं। सो हमें जो सबसे बड़ी चीज है वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, हर एक चीज अपने टाइम से होती है। सो ये बिजनेस भी हमसे टाइम मांगता है, क्योंकि ये बिजनेस तो सीखते सीखते चलने का है। पहले तो आप ये सोचिए कि आपको इस बिजनेस में सिर्फ सीखना है, कमाई तो उसके बाद है। सो कभी भी शॉर्ट टर्म लेके मत चलिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो जो कि काफी लोग करते हैं वो करते हैं कि नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। लोग क्या गलती करते हैं, आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कोई लोग है ही नहीं, मैं किससे बात करूं, मैं कहां जाके बिजनेस बताऊं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूं कि एक सर्वे के जरिए ये बताया गया था कि हर एक व्यक्ति कम से कम 2000 लोगों को बाय फर्स्ट नेम जानता है, और हम सभी लोग ये बात भूल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सब लोग जानते तो हैं, अमिताभ बच्चन को हम उनके नाम से जानते हैं तो उन्हें जाके प्लान तो नहीं बता सकते, बट
हाँ, उन 2000 में से शायद 500 या 600 या फिर 1000 लोग तो ऐसे जरूर होंगे जिन्हें मैं जानता हूं या जिन्हें मैं कभी ना कभी मिला हूं। तो हमारे पास लिस्ट तो बहुत होती है, लेकिन हम लोग फिर भी हम जानते हैं कि ये लोगों को बताने का बिजनेस है, लोगों के साथ चलने का बिजनेस है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते और लोगों से बात ही नहीं करते। और जब लोगों से बात नहीं करते तो हमारे को रिजल्ट नहीं मिलता और फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये बिजनेस कहता है कि जब तक आप लोगों से बात करते रहोगे, जब तक आप लोगों को प्लान बताते रहोगे, आपकी सफलता आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए और इस चीज को अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दीजिए कि मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए और इस गलती को बिल्कुल ना कीजिए। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी। यानी कि अपने आप को एक बिजनेस का हम लोग समझते ही नहीं है कि ये मेरा बिजनेस है। हम लोग समझते ही नहीं है कि ये बिजनेस जो है ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस को मैंने खुद ने ही दौड़ाना है, मेरे लिए किसी ने नहीं दौड़ाना। आप देखेंगे ऐसे कई लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है या तो ये तो मोदी केयर का बिजनेस है, इससे तो उन्हीं को फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि मोदी केयर आपको नहीं कहता कि आप हमें हजारों रुपए दीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए या लाखों रुपए से अपना बिजनेस शुरू कीजिए। ये बिजनेस जो है वो आप इसको अपने रोज मर्रा की जिंदगी में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर करके शुरू कर सकते हैं। और यही कारण है कि लोग समझ लेते हैं कि मेरा पैसा तो नहीं लगा, तो ये बिजनेस भी मेरा कैसे हुआ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप इस बिजनेस से इतना कुछ पाना चाहते हैं, इतने ड्रीम्स रखते हैं, तो आपको एक बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी भी जरूर रखनी चाहिए। यानी कि एक छोटा सा झूठ तो अपने से जरूर बोल दीजिए कि मेरे करोड़ों रुपए इस बिजनेस में आज लगे हुए हैं और मुझे इस बिजनेस से करोड़ों रुपए का रिटर्न चाहिए। तो मुझे ये बिजनेस हर हालत में करना है, हर दिन में करना है और हर तरह से करना है। जब आप ये अपने दिमाग में डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से सक्सेस की वो सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वो है सिक्स्थ पॉइंट और वो कहता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि प्रोक्रास्टिनेटिंग। प्रोक्रास्टिनेटिंग क्या होता है? आप कई सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो क्या करते हैं कि डेडलाइन का इंतजार करते हैं। वो आज का काम कल पर डालने का काम करते हैं। कोई बात नहीं, आज मीटिंग फिक्स करी थी, आज जा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, वो कहां भागा जा रहा है। या फिर मीटिंग का टाइम 5 बजे है तो कोई बात नहीं, 5 बजे ही घर से निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। वो लोग हमेशा डेडलाइन का इंतजार करते हैं, यानी कि लॉयल्टी की डेट 25 तारीख है, कोई बात नहीं 25 तारीख है अभी हमारे पास, हम डाल देते हैं। सो ऐसे लोगों का असफल होना निश्चित है, या फिर ऐसे लोग 90% होते ही असफल है। बिकॉज जब आप आज का काम कल पर डालना सीख जाओगे तो आप ये अपने जहन में जरूर डाल लीजिएगा कि आपकी सक्सेस आपसे उतनी ही दूर भागनी शुरू हो गई है। हमेशा ट्राई कीजिए कि आज का काम आज में ही करें और समय पर करें, यानी कि कभी डिले ना करें अपने काम को। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस अपने आप ग्रो कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बिजनेस जो है वो मंकी सी मंकी डू की थ्योरी पे चलता है। यानी कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपका डाउनलाइन भी करेगा। आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा वो नहीं करेगा जिस जो आप उसे करने को कहेंगे, एक छोटा बच्चा, लेकिन वो जरूर करेगा जो वो आपको देखते हुए, जो वो आपको करते हुए देख लेगा। तो आप जब प्रोक्रास्टिनेटिंग को अवॉइड करेंगे, यानी कि हर चीज टाइम पर करेंगे, जब आप टाइम पर अपनी लॉयल्टी करेंगे, टाइम पर मीटिंग्स में बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके डाउनलाइंस भी वही चीज को फॉलो कर रहे हैं और अपने आप आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। यानी कि कई लोगों को लगता है कि हमने इससे बात करी बट इसने तो मना कर दिया। अक्सर आप देखेंगे कि इस बिजनेस में ऐसा होता है कि हम जिन व्यक्तियों से सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये व्यक्ति तो कर ही लेगा, अरे ये तो मेरे मामा का लड़का है, इसको तो मैं बताऊंगा ये तो 2 मिनट में कर लेगा, ये तो मेरे साथ ज्वाइन हो ही जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब सब जाते हैं तो मामा का लड़का ही सबसे पहले मना कर देता है और फिर हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, और हम उस रिजेक्शन को अपने दिल पर लेके बैठ जाते हैं कि यार इसने तो मुझे मना कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजेक्शन इस बिजनेस का एक पार्ट है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप रिजेक्शन को अपने साथ लेकर आते हैं, यानी कि
आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस को, जो भी व्यक्ति को आप प्लान बताते हैं, वो कभी भी आपको मना नहीं कर रहा, वो आपके इस बिजनेस को यानी कि मोदी केयर को मना कर रहा है। उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आई, उसे ये पता ही नहीं कि वो बिजनेस उसे क्या दे सकता है, उसने कभी आपको मना नहीं करा। सो आप ये दिमाग में लेके चलिए कि कोई बात नहीं, उसने मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मना करा है, अब मैं इसे दिखाऊंगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या कर सकता है, इससे क्या क्या अचीव हो सकता है। आप हमेशा रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। नो का तो मतलब ये होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कभी भी रिजेक्शंस को दिल से मत लीजिए, बल्कि उन्हें एक अपनी मोटिवेशन बना लीजिए कि आज मुझे इस व्यक्ति ने रिजेक्ट करा है, कल को यही व्यक्ति आके मुझे अप्रोच करेगा। आप रिजेक्शंस को इस तरीके से लेना शुरू कीजिए, और जब आप रिजेक्शंस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप एक बेहतर इंसान बनते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं, और आपका बिजनेस दुगनी या तिगनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, जो रिजेक्शन है वो हमेशा आपके बिजनेस को दिया जा रहा है, वो आपको नहीं दिया जा रहा। और वो व्यक्ति आज भी आपके लिए उतना केयरिंग है। हम क्या करते हैं, हम एक गलती करते हैं कि जब हमें कोई बंदा रिजेक्ट करता है तो हम ये सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति ने तो मुझे मना कर दिया, अब मुझसे बात करना ही मना कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। आप आज भी अगर उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके जाओगे तो वो आपके साथ खड़ा होगा। तो हमेशा रिजेक्शंस को अपॉर्चुनिटीज की तरह लीजिए, और अपने पर्सनल रिलेशंस को हमेशा मेंटेन करके रखिए। इस बिजनेस के सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है ये। और अगर आगे मैं बात करूं एट्थ की, तो वो है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। यानी कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम उन लोगों के पास चले जाते हैं जिन्हें इस बिजनेस का एबीसी भी नहीं पता। यानी कि 1 सेकेंड, सॉरी। सो 8 पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। यानी कि हम अक्सर क्या करते हैं, हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि अपने ऐसे लोगों से एडवाइस ले बैठते हैं जिन्हें इस बिजनेस का एबीसी भी नहीं पता। अगर मैं आपको बताना चाहूं अगर मैं आपको बताना चाहूं कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम सभी लोग जानते हैं विराट कोहली को, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। अगर विराट कोहली को ये गलती करता है तो आपने देखा होगा कि किसी गली मोहल्ले में या फिर किसी घर में बैठे बैठे एक अंकल ऐसा जरूर होंगे जो जरूर कमेंट करेंगे कि यार विराट को ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था यार, वैसा खेलता तो शायद आउट ना होता, आज ये छक्का मार देता। लेकिन आपको ये पता होगा कि विराट कोहली को भी ऐसे 100 लोग दिन में मिलते होंगे जो कहते होंगे कि यार आपने वो वहां पे मैच बढ़िया नहीं खेला, आपको ऐसा खेलना चाहिए था। लेकिन क्या वो उन एडवाइसेस को सुनते हैं, क्या उन पे अमल करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो किसको सुनते हैं? अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कोच को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच कहेगा मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है रादर देन वो। क्योंकि उसे पता है कि जिन लोगों को क्रिकेट की एबीसी भी नहीं पता वो मुझे कैसे बता सकते हैं। उसी तरीके से जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसी भी नहीं पता वो हमें कैसे बता सकते हैं कि बिजनेस अच्छा है, बुरा है, कैसा है। हम लोग अक्सर, आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जो कि अपने चाचा ताए फूफड़ के पास जाके बोलते हैं कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन करा, और बोलते हैं कि अरे ये तो चेन बनाने का, लोगों को पागल बनाने का बिजनेस है, ये बिजनेस मत कर, बर्बाद हो जाएगा। और वो कहते हैं हाँ यार चाचा ताया बोल रहे हैं, इनके बाल ऐसी थोड़ी सफेद हुए हैं, मान जाते हैं और आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा उन लोगों से जानिए जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, यानी कि आपकी अगली जो सक्सेसफुल अपलाइन है, जिन जो लोग इस बिजनेस को कई सालों से कर रहे हैं, कई सारी अचीवमेंट्स लेके इस बिजनेस से बैठे हैं, वो आपको अच्छे से जरूर गाइड करेंगे कि बिजनेस में क्या खराबी है या क्या अच्छाई है। सो हमारे को ये मिस्टेक नहीं करना। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है टॉकिंग नेगेटिव। अक्सर ऐसा हो जाता है हम जाने अनजाने में नेगेटिव बातें, नेगेटिविटी ले आते हैं अपने दिमाग में और अपने एनवायरनमेंट में। यानी कि कैसे हम कई लोग ऐसे कर देते हैं कि हम लोग नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने में। यानी कि कभी हमारे को प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुआ, कोई बिजनेस का ऐसा कोई प्रिंसिपल आ गया, या फिर कोई ऐसा प्लान में प्रॉब्लम आ गई, या फिर कभी चेक नहीं आया, तो हम लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो प्लान ही बेकार है, इससे तो मेरा चेक गिर गया। अरे यार ये तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है, कभी आता है कभी नहीं आता, इससे तो कस्टमर टूटता है। तो ऐसी बातें हम लोग करना शुरू कर देते हैं, और जाने अनजाने में हम नेगेटिविटी लाना शुरू कर देते हैं। और जब हम ऐसी बातें करना शुरू करते हैं तो हम जाने अनजाने में अपनी टीम में, अपनी अपलाइन में या फिर अपनी डाउनलाइंस के साथ वो नेगेटिविटी लेकर आते हैं, और उन्हें भी डिमोटिवेट करते हैं और खुद भी डिमोटिवेट होते हैं। और ऐसा करते ही जो हमारा बिजनेस है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों,
कभी भी नेगेटिव बात मत कीजिए अपने नेटवर्क में या फिर अपने साथियों के साथ, या फिर इवन खुद भी कभी नेगेटिव बात मत कीजिए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। और साथ ही साथ नॉट मैनेजिंग टाइम, और मैं कहता हूं कि ये जो लास्ट पॉइंट है, नॉट मैनेजिंग टाइम, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट को टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट कहना चाहिए। कि जो भी व्यक्ति टाइम को मैनेज नहीं करता, आई थिंक वो अपनी लाइफ मैनेजमेंट भी नहीं कर पाता। यानी कि जब आप टाइम की महत्वपूर्णता यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, उस दिन आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब आप टाइम को टाइम की तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस समझ के करेंगे, जब आप टाइम पर हर काम को करेंगे, आप मीटिंग्स में बैठेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तो आपका बिजनेस भी उसी तरीके से ग्रो होता जाएगा। हमेशा हर एक काम को करने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाइए और फिर उस प्लान के ऊपर वर्क कीजिए। यानी कि पहले आपको सेट करना है कि मेरे को किस किस तरीके से इस काम को करना है, मेरे क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, मेरे को किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, और फिर जो आपने पॉइंट्स, जो आपने प्लान, जो आपने वो चीज बनाई है, उसके ऊपर आपको अमल करना है, यानी कि फिर उसको आपको फॉलो करना है। सो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपना टाइम मैनेज करके चलिए। सो दोस्तों, ये थे हमारे 10 कॉमन मिस्टेक्स, एंड आई थिंक ये यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। मैम, अभी टाइम है मेरे पास, मैं और बात कर सकता हूँ? हाँ तुषार, कंटिन्यू कर सकते हो अभी। सो ये 10 स्टेप्स ऑफ आजादी करना है क्या हमें? सो इफेक्टिव होम मीटिंग्स वाला कवर करते हैं। मैम, स्टार्ट करूं मैं यहाँ पर? हाँ तुषार, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। सो आप सभी लोग जो मीटिंग में है, मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा कि मोदी के बिजनेस जो है उसका जो ग्रो करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है होम मीटिंग्स। बिकॉज जब आप होम मीटिंग्स करने लगते हैं तो आपका बिजनेस एडिशन में नहीं बढ़ता, बल्कि मल्टीप्लाई होता चला जाता है। यानी कि जब आप होम मीटिंग्स करना शुरू करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी सक्सेस है, वो भी मल्टीप्लाई होती हुई चली जाएगी। आपका नेटवर्क जो है वो मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। अब कई लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग होम मीटिंग तो करें, लेकिन होम मीटिंग करें कैसे? ऐसी क्या होम मीटिंग का एक प्लान बनाएं जो एक सक्सेसफुल होम मीटिंग हो, जहां से ज्वाइनिंग 100% आए ही आए। सो दोस्तों, ये 10 टिप्स जो अब हम आपको देने वाले हैं वो इसी बारे में, कि कैसे, किस तरीके से आपको होम मीटिंग्स प्लान करनी चाहिए कि वहां से आपको ज्वाइनिंग और ऑर्डर जरूर आए। सो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी कौन सी पॉइंट्स है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। सो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि होम मीटिंग करनी क्यों चाहिए। सो वो इसलिए करना चाहिए बिकॉज वो कन्वीनियंट है। यानी कि जब आप लोगों को मिलने जाते हैं, जब आप वन ऑन वन मिलेंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा प्रोसेस, और आपका मतलब टाइम वहां पे काफी ज्यादा लगेगा, और आपको एक एक पर्सन को जा जाके मिलना पड़ेगा। लेकिन जब आप होम मीटिंग करेंगे तो आप 7 8 10 लोगों को इकट्ठे एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें अपना प्लान बता सकते हैं, तो ये बहुत कन्वीनियंट है। साथ ही साथ इसमें आपकी कॉस्टिंग बचेगी, यानी कि, और सबसे बड़ी बात, कोई कॉस्टिंग इसमें है भी नहीं। तो बिना किसी कॉस्ट के आपका इससे बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ड्यूप्लीकेबल है, यानी कि जब आप होम मीटिंग्स में जाएंगे और आप अपने डाउनलाइंस को भी इसके बारे में बताएंगे कि आप इस तरीके से कीजिए, और जब आप होम मीटिंग्स में जाएंगे और 7 8 10 लोग बैठे होंगे और उनमें से लोगों को बुलाकर उनसे डेमोस कराएंगे और उन्हें समझाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अभी से लोगों में ड्यूप्लीकेशन लाना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोडक्टिव है, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स हमें होम मीटिंग से मिलते हैं। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। बिकॉज अगर ऐसा बहुत बारी होता है कि जब आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और कोई एक बंदा भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया किसी चीज को लेकर, तो उसे देख के हो सकता है कि बाकी के नो भी पॉजिटिव हो जाएं, और इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती है होम मीटिंग से। सो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 10 टिप्स के बारे में। सबसे पहले, सो प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट।
सो हमें करना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करनी है होम मीटिंग्स की। सबसे पहले तो जो सबसे पहली चीज हमें करनी है कि हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एक मार्केट का प्रोडक्ट और एक हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट। एक मार्केट का वो प्रोडक्ट लेके चलिए जिसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे, जिसका आप डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स इन मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर हैं। और दूसरा अपना मोदी केयर का प्रोडक्ट साथ में लेके चलिए। और हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के डेमो में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है। जैसे कि अगर आप स्टेरिक्लीन का डेमो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस डेमो के अंदर पानी का इस्तेमाल करना है, मुझे इस डेमो के अंदर एक ग्लास चाहिए होगा, मुझे इस डेमो के अंदर साथ ही साथ उजाला नील का इस्तेमाल करना है। या फिर आप व्हाइट पर्ल सोप का डेमो करते हैं तो मुझे बीटाडिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। सो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, हमारे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। और जैसे ही आप वहां पर पहुंचे होम मीटिंग करने के लिए, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, एक तो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले टेबल लगा देनी है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि लोगों को आइडिया हो सके कि इन मोदी केयर के पास कैसे कैसे किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। और दूसरा जो आपको एक टेबल डिस्प्ले करना है, वो करना है डेमो प्रोडक्ट्स का, जहां पर आप डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है। सो दोस्तों, जब आप ये डिस्प्ले करेंगे तो उससे एक अच्छा इंपैक्ट आएगा और लोगों को लगेगा कि आप वो एक अच्छी मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक अच्छा इंपैक्ट आएगा उनके ऊपर और वो इंप्रेस होंगे उससे। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहता है अ प्रॉपर वेलकम। यानी कि हम कई बार ये देखते हैं कि हम लोग होम मीटिंग्स में जाते हैं, जब लोग आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बैठे होते हैं तो हम लोग लेट पहुंच रहे हैं, कभी हम उनके सामने ही प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। सो हमें उनको हमेशा प्रॉपर वेलकम करना है, और प्रॉपर वेलकम करने के लिए हमेशा अपनी मीटिंग से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाइए। और जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा, यानी कि डिस्प्ले का जो प्रिपरेशन है वो पहले ही करके आप सीधा गेट पे जाके खड़े हो जाइए, क्योंकि जहां से लोग एंटर कर रहे हैं आप वहां पर उन्हें एंटर करते हुए उन हाथ में अपना नाम बताइए और उनको ग्रीट करिए। तो इस तरीके से क्या होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक पहला स्टेप जो रिलेशन का होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो जब आप प्रॉपर वेलकम कर लेंगे तो उनके अंदर एक अच्छा फीलिंग डेवलप होगी कि हाँ, हम लोग एक अच्छी जगह पर आए हैं। और नेक्स्ट बट सो है कि एडिफाई द स्पीकर। अगर आप किसी अपने अपलाइन को बुलाते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं, अपनी क्रॉस लाइन को बुलाते हैं कि आप हमारे साथ आइए और मेरे लिए एक होम मीटिंग कीजिए, या फिर आप किसी मोदी के कंपनी के पर्सन को बुलाते हैं, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मीटिंग्स में जाते हैं तो लोग बैठे होते हैं, और जब हम बुलाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये आए हैं यहाँ पर, ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स आपको दिखाना चाहते हैं, या फिर ये इस कंपनी से हैं, ये कुछ बताएंगे, आप जरा सुन लीजिए। क्या ये तरीका ठीक है? या फिर आप अगर हम इस तरीके से कहें कि आप आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बीच में बैठे हैं जो पिछले 4 साल से मोदी के बिजनेस के अंदर है, यहाँ से कई सारी फॉरेन ट्रिप्स अचीव करी, यहाँ से एक कार अचीव करी और आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2.5 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं, और आज वो हमारे बीच में आए हैं उसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए। सो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हमारे बीच में स्वागत कीजिए। क्या ये अच्छा लगेगा? सो दोस्तों, जब हम एडिफाई करते हैं, जब हम उस स्पीकर के बारे में कुछ कहते हैं, तो लोगों के दिमाग में पहले ही आ जाता है कि हाँ, हम एक वैल्यूएबल, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के सामने बैठे हैं। सो वो लोग ज्यादा अटेंशन देते हैं और ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। सो मीटिंग को बोरिंग ना बनाते हुए, मीटिंग का इंटरेस्ट खत्म ना करते हुए, हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है एडिफिकेशन, यानी कि स्पीकर का हमेशा एडिफिकेशन करिए। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट कहता है वो कहता है कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप ऐसी जगह पर होम मीटिंग करें जहां पर बच्चों का, यानी कि अपने पेट्स का, या फिर टीवी, म्यूजिक, साउंड, ऐसी चीजों का, या फिर ट्रैफिक का, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे होम मीटिंग दे रहे हैं जहां पर आसपास रोड्स हैं, तो आप ऐसी जगहों को अवॉइड करें जहां पर डिस्ट्रैक्शंस हैं। यानी कि जब डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो हमारा माइंड सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेट कर सकता है। जब लोग बैठे होंगे, जब उन्हें बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, तो वो आपकी बात को कम सुनेंगे और उधर ज्यादा देखेंगे, जिससे कि आपकी बात उन तक ढंग से नहीं पहुंच पाएगी, अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। सो उससे रिजल्ट भी कम होगा। सो एक ऐसी जगह को चुनिए जहां पर डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, जिससे कि लोग आपकी ज्यादा से ज्यादा सुने और आपको अच्छा रिजल्ट भी दे।
नेक्स्ट इज कीप इट सिंपल, सीधा साधा रखिए अपनी मीटिंग को, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को जो जो एक पहली बार में व्यक्ति आपसे मिलने आया है, सिर्फ उसको इतना ही जानना है कि बिजनेस क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या है। उससे ज्यादा अगर हम लोग प्लान में घुसेंगे और बताएंगे कि इस तरीके से ऐसा होता है, इस तरीके से एपीबी आता है, इस तरीके से आपको इतनी इनकम आ जाएगी, इस तरीके से इतना चेक बनेगा, तो अगर हम जितना ज्यादा प्लान में घुसते जाएंगे, जितना ज्यादा अपनी मीटिंग को लंबा खींचेंगे और अंदर घुसेंगे, उतना ज्यादा वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपकी बात से वो उतना ही दूर भाग जाएगा। सो ट्राई कीजिए कि आप अपनी मीटिंग को एकदम सिंपल रखिए, ताकि एक नया से नया व्यक्ति भी इंटरेस्ट लेकर उसे सुने और उसे समझे। और पावर ओपनिंग के साथ शुरू कीजिए, यानी कि आप लोगों को ऐसे स्टार्ट कीजिए कि स्टार्टिंग में ही उनका सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ ले आइए। अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं ये कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उनको हक्का बक्का कर दीजिए। एक ऐसी शुरुआत कीजिए, कुछ ऐसा प्रिपेयर कीजिए, और अपनी प्रेजेंटेशन को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सिंपल रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई लोग फॉलो नहीं करते, वो है कि अपनी मीटिंग को शॉर्ट रखिए। 30 मिनट से ज्यादा एक होम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी बताना चाहते हैं, जो भी डेमो देना चाहते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन है, उसको 30 मिनट के अंदर ही खत्म कीजिए, और उसके बाद जो आप बात करना चाहते हैं वो कीजिए। जब आप छोटे से छोटा अपनी मीटिंग को रखेंगे, बिकॉज एक साइंस की भी थ्योरी है कि एक ह्यूमन ब्रेन 45 मिनट तक चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता, उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। सो 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को खत्म कीजिए, जिससे कि एक्टिवली वो आपकी बात सुने और उसको समझे। और नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पंजाबीज में तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा होता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी को घर में बुला रहे हैं तो हमारे को तो कुछ ना कुछ उन्हें खिलाना ही है। अब मैंने कई सारी होम मीटिंग्स में ये भी देखा है कि हम लोग जाते हैं तो वहां पर जाके वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल पे चाय समोसा पकोड़े ये सब रख देते हैं। और जब उन्हें मना करो कि नहीं ऐसा करना, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे घर में वो पहली बार ही आ रहे हैं, हम ऐसे कैसे कर दे। सो मैं आपको बताना चाहूँ, वो सब ठीक है, रिफ्रेशमेंट्स आपके घर में जो लोग आ रहे हैं उन्हें खिलाना पिलाना सब ठीक है, लेकिन ये सब मीटिंग के बाद। आप मीटिंग के बाद हमेशा रिफ्रेशमेंट्स रखिए। जब आप बीच में रखेंगे तो वो लोग इससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे और उनका ध्यान खाने से आपसे ज्यादा खाने पर चला जाएगा। बिकॉज हम भी जानते हैं कि जब हमारे सामने खाना आएगा तो कौन किसकी सुनना चाहता है। सो नो रिफ्रेशमेंट्स जब तक मीटिंग चल रही है, और मीटिंग के बाद आप जो भी चाय पकौड़ा समोसा उन्हें ऑफर करना चाहें आप कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट इज अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, कई होम मीटिंग्स में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो पूछता ही रहता है कि जी ऐसे कैसे हो गया, जी ऐसे कैसे बिजनेस चलेगा, जी ऐसे कैसे आएगा चेक। तो आपको ट्राई करना है कि आप जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं वो मीटिंग के बाद लीजिए, मीटिंग के अंदर आप मत लीजिए। बिकॉज हमने क्या बोला कि मीटिंग को 30 मिनट से ज्यादा नहीं खींचना। जब आप बीच में क्वेश्चंस लेके आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी मीटिंग 30 मिनट्स के क्या 1 घंटे से भी लंबी चलनी शुरू हो जाएगी, और तब तक लोग अपना इंटरेस्ट खो देंगे। सो ट्राई कीजिए कि मीटिंग के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे लीजिए, और उससे क्या होगा कि बाद में आप उन्हें अच्छे से अटेंशन भी दे पाएंगे और अपनी बात भी आप कर चुके होंगे, और उससे आपका रिजल्ट भी इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट इज पावर क्लोजिंग। पावर क्लोजिंग के ऊपर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। मैंने एक मीटिंग में ये भी मैंने सीखा था, सुना था कि पावर क्लोजिंग कैसे की जाए। कई लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा हमने मीटिंग दे दी, हमने उसे बहुत अच्छी मीटिंग दी, लेकिन क्लोजिंग करने में कई लोग चूक जाते हैं। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि यार मीटिंग क्लोज कैसे करनी है। सो मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि आप कैसे एक अच्छी पावर क्लोजिंग कर सकते हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ 3 चीजों के बारे में पूछिए। आप उन्हें कहिए कि मीटिंग एंड होते ही कि अब मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आपको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आए, हमारा प्लान, हमारी कंपनी मोदी के पसंद आई, या फिर आपको हम लोग पसंद आए। यानी कि उनके सामने 3 चॉइसेस रख दीजिए। फिर वो कहेंगे, अब वो एक एक करके आपको बताएंगे कि हमें क्या अच्छा लगा। अगर वो कहते हैं कि हमें कंपनी पसंद आई, तो आप उन्हें कहेंगे कि ठीक है, आप भी इस कंपनी का पार्ट बन सकते हैं और आप इस कंपनी के साथ इस प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
या फिर अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है, तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते करते ही अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं और उन्हें प्लान समझाइए डिटेल में, और उन्हें बताइए कि क्या क्या कंज्यूमर बेनिफिट्स हो सकते हैं। और अगर वो कहते हैं कि जी हमें तो आप बहुत पसंद आए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई, तो उन्हें बताइए कि अगर आप भी ऐसे पावरफुल प्रेजेंटर बनना चाहते हैं तो आइए मोदी के जैसी कंपनी में आइए और मेरी तरह आप भी एक सक्सेसफुल स्पीकर बनिए और यहाँ पर एक पावरफुल प्रेजेंटर बनिए। सो दोस्तों, इस तरीके से जब आप करेंगे, जब आप लोगों के आगे चॉइसेस रख देंगे, तो तब ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपके पास ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा है होम मीटिंग से। और नेक्स्ट जो है वो है बैम फैम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। हमेशा ट्राई कीजिए, आपके पास कभी होम मीटिंग्स की कमी नहीं होगी, कभी लीड्स की कमी नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जब आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू कर देंगे, जब आप इस टिप को फॉलो करना शुरू कर देंगे। जब आप किसी भी होम मीटिंग में जाते हैं तो वहां से ही एक और होम मीटिंग निकाल लीजिए। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो आप उन्हें जरूर पूछिए कि कोई ऐसा आप में से कौन कौन लोग ऐसी ही मीटिंग, ऐसा ही एक मतलब क्या कह सकते हैं कि ऐसा ही एक अरेंजमेंट कराना चाहता है अपने घर पर। तो हम लोग आएंगे और हम इसी तरीके से अपने मोदी के बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में आके बताएंगे। या फिर आप में से कौन लोग हैं जो एक स्किन केयर सेशन या कॉस्मेटिक सेशन रखवाना चाहते हैं, सो इस तरीके से कोई ना कोई मीटिंग्स बुक कीजिए, जिससे कि आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल में मीटिंग्स आएंगी और आप वहां पर जाके ऑर्डर्स और ज्वाइनिंग्स ले सकते हैं इजीली। सो ये दोस्तों कुछ टिप्स थी जिनके जरिए हम होम मीटिंग्स को इफेक्टिव बना सकते हैं और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि हमारे पास रिजल्ट्स दुगने हो जाएं। सो आई होप कि आज की मीटिंग में जो भी मैंने आप लोगों से बात करी, जो भी पॉइंट्स को डिस्कस करा, आप सभी लोग उन पर अमल करेंगे, आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए। सो दोस्तों, मेरा पार्ट आज यहीं तक था, हमारी मीटिंग आज यहीं तक थी। सो आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा गीतांजलि मैम को। वेरी गुड तुषार, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें यही बताया कि करना क्यों है, किस कंपनी से हमें एसोसिएट होना है, कौन सी ऐसी 10 गलतियां जो हमें नहीं करनी, और लास्ट कैसे बिजनेस को मल्टीप्लाई करके हम फ्रीडम पा सकते हैं अपने सपनों की और पैसों की और समय की। ग्रेट। तो थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच आज के वंडरफुल पार्ट